हेलो स्टूडेंट्स। तो आइए वापस से हम लोग एक नए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड टेस्ट चार्ज के रूप में क्या होती है। इस लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड सोर्स चार्ज के रूप में क्या होगी। अगर आप मेरा पिछला लेक्चर देखे हैं तो आपको ये पता होगा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कभी भी चार्ज नहीं दिखाया। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड माना था कि किसी एक स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड है और हमने उसमें टेस्ट चार्ज को रखा था। फिर टेस्ट चार्ज के ऊपर जो एक्सपीरियंसेस हो रही थी हमने उसको लिखा था, समराइज किया था। लेकिन इस वाले लेक्चर में हम लोग एक सोर्स चार्ज मानेंगे। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारे पास एक सोर्स चार्ज है Q। ठीक है, प्लस Q मान लीजिए रेफरेंस के लिए और ज्यादा सटीक हो जाएगा। और इससे किसी R दूरी पर एक छोटा चार्ज रखा हुआ है Q। ठीक है, अब इस Q के वजह से ये वाला जो चार्ज है, अगर ये भी एक प्लस चार्ज है तो इस Q के वजह से ये वाला जो चार्ज है वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा किसी इस डायरेक्शन में। और उस फोर्स की वैल्यू हम क्या लिखते हैं? उस फोर्स की वैल्यू हम लिखते हैं F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 यानी Q इंटू Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। और अगर ये पोजीशन 1 मान लिया जाए और ये पोजीशन 2 मान लिया जाए, ठीक है, तो हम इसको वेक्टोरियली R12 कैप भी लिख सकते हैं। ये फोर्स वेक्टर, ये फाइनल एक्सप्रेशन है। ठीक है, और हमने पिछले एक्सप्रेशन में क्या देखा था? हमने पिछले एक्सप्रेशन में देखा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, वो फोर्स वेक्टर डिवाइडेड बाय Q थी। ठीक है, यहां से फोर्स को क्या लिखा जा सकता है? यहां से फोर्स को लिखा जा सकता है E वेक्टर इंटू Q। ये एक्सप्रेशन, अगर ये दोनों जगह सेम ही Q को रखा गया है, मान लीजिए कि इस वाले सिचुएशन में भी ये वही Q है जो पिछले सिचुएशन में रखा गया था, तो फोर्स तो बराबर ही एक्सपीरियंस हो रहा है। ठीक है, अगर सेम डिस्टेंस, अगर हम इसको छुपा लेते हैं, ठीक है, और इसका सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड हम कंसिडर करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, ये छुपा हुआ है, तो अगर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिडर किया जाए और इस चार्ज को यहीं पे रखा जाए तो ये चार्ज उतना ही फोर्स एक्सपीरियंस करेगा जितना अभी कर रहा है। तो उस केस में दोनों फोर्स की वैल्यू अगर सेम ही है तो यहां से हम इन दोनों को अगर हम इक्वेट करेंगे तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि EQ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर R12 कैप। ठीक है, यहां से ये Q और ये Q कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि दोनों केस में हमने सेम ही चार्ज माना था। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? वो आती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर R12 का कैप। अब ये देखिए, ये जो वैल्यू आया है इलेक्ट्रिक फील्ड की, आप कंपेयर कीजिए इसको पिछले वैल्यू के साथ। पिछले वैल्यू जो इलेक्ट्रिक फील्ड का आया था उसमें ये जो टोटल वैल्यू थी ये टेस्ट चार्ज पर डिपेंड कर रही थी या ये छोटी वाली चार्ज पर डिपेंड कर रही थी। ये वाला जो एक्सप्रेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सोर्स चार्ज पर डिपेंड कर रहा है क्योंकि Q जो था वो हमारा सोर्स चार्ज था। ठीक है, अब ये दो एक्सप्रेशन आ गए हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की भी जो वैल्यू है वो पॉजिटिव भी हो सकती है या नेगेटिव भी हो सकती है। कब? मान लेते हैं कि अगर एक प्लस चार्ज है तो इसके वजह से ये फोर्स इस डायरेक्शन में एक्सपीरियंस करेगा, और अगर ये एक नेगेटिव चार्ज होता तो इसके वजह से ये फोर्स इस डायरेक्शन में एक्सपीरियंस करता। तो जब ये प्लस चार्ज रखा जाएगा, अगर ये प्लस चार्ज है तो इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड अभी जो लग रही है वो E पॉजिटिव लिखी जाती है, E पॉजिटिव। ठीक है, और ये डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? E नेगेटिव फॉर माइनस चार्ज। देखिए, अगर ये एक माइनस चार्ज होती तो यहां पर अगर हम माइनस लेंगे साइन तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी माइनस हो जाएगा। उस केस में ये क्या लिखा जाएगा? E नेगेटिव, और उस केस में इसको ये अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये वाला क्या लिखा जाएगा? E पॉजिटिव, उस केस में इसको ये अपने तरफ, अपने से दूर रिपेल करेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी दो तरह की होती है, E पॉजिटिव और E नेगेटिव। अगर हम ये चार्ज को ना कंसिडर करके सिर्फ इसका भी मैग्नीट्यूड लेंगे तो इसमें भी प्लस और माइनस हो सकती है और इसके वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती है।
ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, अभी हमारे पास दो एक्सप्रेशन मौजूद है, एक सोर्स चार्ज के रूप में और एक टेस्ट चार्ज के रूप में। उम्मीद करते हैं ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पिंग करिएगा, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। हम लोग मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।